हाई कोर्ट में जाने का फैसला। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में जो मैं कह चुका हूं पहले, हरियाणा में भी यही बहुत से बीजेपी ने जिस भी प्रकार से व्यापक साधनों से और यंत्र मंत्र तंत्र झूठ का सहारा लेकर, छल कपट का सहारा लेकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई कसर अपनी भाजपा ने नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद जो भी नतीजा आया हम उसको स्वीकार करते हैं और मौजूदा जो सरकार है हम उसको शुभकामनाएं देते हैं कि ये सरकार लोगों के हकों के काम करे। और जहां तक विपक्ष की बात है, हरियाणा में लोगों ने लगभग बराबर मत प्रतिशत 39.9% लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, तो 39.4% लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। हरियाणा में लगभग बराबर मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को देकर और 37 विधायकों का आज तक के हरियाणा के इतिहास में विपक्ष का सबसे मजबूत विधायक दल विधानसभा में भेजकर एक बराबर का वहां पर विपक्ष हरियाणा के लोगों ने दिया है। लोगों ने एक जिम्मेदारी हमें भी दी है और उसको हम अपनी जिम्मेदारी को भी स्वीकार, नतीजों को भी स्वीकार करते हैं हरियाणा के, और उसके अपनी जिम्मेदारी को भी स्वीकार करते हुए हर वर्ग की हम सकारात्मकता से लड़ाई लड़ेंगे, हर वर्ग की आवाज उठाएंगे। ऐसा हम विश्वास हरियाणा के लोगों को दिलाते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया और बाकी भी, क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। मगर जिस रूप से मैं देख रहा हूं सरकार द्वारा और सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं द्वारा विपक्ष पे लगातार, हरियाणा के विपक्ष पे लगातार प्रहार टिप्पणियां की जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो हरियाणा में लगभग 40% लोगों ने जो विपक्ष को वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है, ये उन लोगों का अपमान है। आप जिस तरीके से लगातार टोट टिप्पणियां कर विपक्ष को नकारने का काम कर रहे हैं। मैं देख रहा था अभी कई भाजपा के शीर्ष नेता कह रहे हैं विपक्ष आगे कांग्रेस खत्म हो गया विपक्ष, तो ये 40 आपके बराबर मत प्रतिशत जो मिला है। लोकसभा में भी, लोकसभा में हमारा 2% ज्यादा मत था, विधानसभा में 0.45% वोट भाजपा का ज्यादा है। तो ये इन लोगों का भी जो है मैं समझता हूं कि ये इन लोगों का अपमान है। और ये महत्वपूर्ण है कि सरकार लोगों के हितों का काम करे, लेकिन सरकार भी इस बात को समझे, जनादेश, अगर इस जनादेश को हम स्वीकार करें, सरकार भी इस जनादेश को स्वीकार करे। लोगों ने हरियाणा की राजनीति में एक संतुलन बनाया है, एक मजबूत विपक्ष दिया है, और इसीलिए इस तरह की बातों से सरकार बचे, अपना काम करे और विपक्ष भी हम अपना काम करें। भूपेंद्र सिंह नेता बना नहीं पाए। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद हरियाणा का कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता चुना है। तो अब ये कल हुआ है चुनाव, तो ये अब हमारी कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व तो आने वाले दिनों में इस पे निर्णय लेंगे। कहीं पेच अटका हुआ है या कोई? देखिए, ये महाराष्ट्र के चुनाव में हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व वहां पर महाराष्ट्र के चुनाव में था और ये पहले ही कन्वे कर दिया गया था आप लोगों को। तो अब कल चुनाव हुआ है, तो अब आने वाले दिनों में इस पर निर्णय लिया। हरियाणा विधानसभा की 13 कमेटियां बनाई, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक भी कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया। ये मैं समझता हूँ कि इस पर मैं कुछ कमेटी कमेंट नहीं कर। ठीक, तो क्या विधायकों की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रस्ताव पास करके भेज दिया गया है? क्योंकि हुड्डा साहब भी ये कह रहे थे कि हमने प्रस्ताव पास किया। वो हमारी प्रक्रिया थी, हमारे ऑब्जर्वर आए थे और जो 4 हमारे केंद्रीय ऑब्जर्वर्स थे, वो तो आपको पता ही है, और मैं नई बात तो क्या बताऊं। तो प्रक्रिया थी, उन्होंने सभी विधायकों से एक एक करके अपनी उनकी राय भी ली थी। वो सारी बात जो है वो प्रक्रिया हो चुकी है। अब केंद्रीय नेतृत्व इस पे मैं समझता हूँ महाराष्ट्र चुनाव हो गए, अब आने वाले समय में इस पे हो जाएगा। इस पे केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा।